बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जिसका हमने टेबल उस दिन डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का टेबल उस दिन डिस्कस करने का मकसद यही था कि हम आगे नेक्स्ट जब डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हम इस टेबल को साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप या फाइलम की या डिवीजन की, जिसको हम ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं। इसको हम ज़ाइगोमाइसीट्स भी कह सकते हैं। इनको हम इन अदर वर्ड्स कॉमनली कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं, बिकॉज इनके अंदर आप कह सकते हो काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है? कॉन्जुगेशन हमने चैप्टर नंबर 6 में बैक्टीरिया में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दी थी कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, उनके अंदर गैमेट्स नहीं बनते। तो इसी तरह से ज़ाइगोमाइकोटा डिवीजन जो है फंजाई की, इनके अंदर गैमेट्स की प्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए इन फंजाई में कॉन्जुगेशन की तरह की आप कह सकते हो कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, तो इसलिए इनको कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं। सबसे पहले वो करैक्टर्स देख लेते हैं जो हमने इसके टेबल में स्टडी किए थे। अकॉर्डिंग टू योर टेबल हमने सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स देखी थी, जिसमें था राइजोपस का नाम था, जिसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो ब्रेड को ख़राब करती है, ब्रेड के ऊपर ग्रो करना शुरू करती है और उसको स्पॉइल करती है। उसके अलावा फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करती है, फ्रूट को स्पॉइल करती है। स्पॉइल मतलब ख़राब करती है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखी थी पिलोबोरस फंगस की, इसको स्पिटिंग फंगस कहते हैं। आपके साथ ये इमेज शेयर की गई है, ये राइजोपस की है। इमेज इसलिए शेयर की है ताकि आपको साथ साथ हम फंगस की टाइप्स या उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकें। उसके बाद हमने टेबल में इसकी बात की थी, इसकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि हमने बताया था ज़ाइगोस्पोर्स के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने बताया था कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया की हमने डिस्क्रिप्शन क्या बताई थी? स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स जो है वो इनक्लोज होते हैं। आफ्टर दैट हमने इसका हाइफा की बात की थी, हमने कहा था ये नॉन सेप्टेट होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर सेप्टा मौजूद नहीं होता, तो इट मीन्स ये मल्टी न्यूक्लिएट है, तो टेक्निकली हम इसको कोइनोसिटिक हाइफा कहते हैं। तो ये वो करैक्टर्स हैं जो हमने टेबल में बेसिकली देखे थे। टेबल के कॉलम्स को हम साथ साथ रिवाइज करेंगे ताकि आप इनको याद भी कर सको। ज़ाइगोमाइकोटा आपकी बुक पर जो इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसकी सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताई गई है और एसेक्सुअल किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है जस्ट वो डिस्क्रिप्शन दी गई है, बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक पे गिवन नहीं है। पीछे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमने बताया नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, सिर्फ इसी पॉइंट को आगे आपकी बुक में एक लाइन में एक सेंटेंस में बताया गया है। तो आपने ज़ाइगोमाइकोटा को कंप्लीट एज अ शॉर्ट लॉन्ग दोनों बेसिस पे करने हैं। आपकी बुक पे इसका स्केच दिया गया है। बेसिकली ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उनकी लाइफ साइकिल बताई गई है। बेटा ये लाइफ साइकिल आपको 2 मार्क्स की एज अ शॉर्ट भी आ सकती है, एज अ लॉन्ग भी आ सकती है, यानी कि ज़ाइगोमाइकोटा कंप्लीट डिवीजन जो है वो लॉन्ग में भी आ सकती है। तो आप ज़ाइगोमाइकोटा डिवीजन को कंप्लीट लॉन्ग के लिहाज से ही प्रिपेयर करोगे। जैसे मैंने पहले आपको करैक्टर्स बताए हैं, पहले वो आपने करने हैं और फिर उसके बाद आपने इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके साथ लाइफ साइकिल करनी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज़ाइगोस्पोर्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, तो इट मीन्स कि इनके अंदर ज़ाइगोट बनता है, ठीक है, जो कि 2 हाइफा की फ्यूजन से बनेगा। जैसे कि हमने बताया कि फंजाई में गैमेट्स नहीं होते, तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो 2 हाइफा फ्यूज्ड होंगे उसमें एक प्लस का होगा और एक माइनस स्ट्रेन का होगा, यानी कि हम नेगेटिव जेंडर्स या नेगेटिव सेक्सेस की बेस पे बता रहे हैं। जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो जाइगोट हाइफा की फ्यूजन से बनता है। इस जाइगोट की फ्यूजन के बाद एक टेम्प्रेरी यानी कि डोमेंट थिक वॉल स्ट्रक्चर बनता है, जो कि एक तरह का रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं ज़ाइगोस्पोर्स। अब डिवीजन का नाम आपने बताया ज़ाइगोमाइकोटा, बेसिकली ज़ाइगोमाइसीट इसकी क्लास है। तो जो ज़ाइगोमाइसीट का नाम दिया गया है कॉन्जुगेटिंग फंजाई को, ये ज़ाइगोस्पोर की प्रोडक्शन की वजह से ही है। इनमें थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनता है, कुछ देर के लिए बनता है, ज़्यादातर कहने कि अगर कंडीशन लाइक टेम्परेचर वगैरह, तो ज़ाइगोमाइसीट्स जो है वो ज़ाइगोस्पोर की प्रेजेंस की वजह से नाम दिया जाता है। जैसे हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई को कॉमनली कॉन्जुगेटिंग फंजाई उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसकी बेस पे कह रहे हैं, उसी तरह से ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा या बेसिडियोमाइकोटा, ये नाम जो है इनको किसी न किसी इनके करैक्टर की वजह से दिया जाता है, या इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी बेस पे नेमिंग की गई है। तो हम उन नेमिंग की जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उनकी नेमिंग के रीज़न क्या है वो भी साथ साथ देखते जाएंगे।
सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बना, सबसे पहला पॉइंट है। जाइगोट से एक थिक वॉल्ड डोमेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना, उसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। डोमेंट का मतलब आपको पहले बताया था, जो इनएक्टिव होगा, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, या टेम्परेचर फंगस की ग्रोथ के लिहाज से फेवरेबल नहीं है, तो इनके अंदर कुछ देर के लिए उस उस अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर ये बनाएंगे जिसमें ये इनएक्टिव जिंदा होंगे लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। तो जाइगोस्पोर में म्योसिस होगी। म्योसिस के बाद इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। जर्मिनेशन के रिजल्ट में आगे न्यू माइसीलियम बनाता है। तो जब जाइगोस्पोर में म्योसिस होगी, जो कि जाइगोस्पोर जो कि एक डिप्लॉयड कहने के स्पोर है, इसके अंदर डिप्लॉयड सेल है, इसके अंदर जब म्योसिस होगी तो इसके रिजल्ट में हेप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। हेप्लॉयड कौन सी कंडीशन होती है? एन, सिंगल एन। अब हेप्लॉयड कैसे बने? अगर हम म्योसिस की डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं म्योसिस वो टाइप है सेल डिवीजन की, या वो सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ होते हैं। तो इट मीन्स कि म्योसिस जब जाइगोस्पोर में होगी तो उसके रिजल्ट में जो स्पोर्स बनेंगे वो उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। तो इट मीन्स स्पोर्स क्या होंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट करना शुरू करता है तो उससे माइसीलियम कब बनेगा? जब उसमें म्योसिस होगी, उसके बाद प्रॉपर जाइगोस्पोर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, फिर उन स्पोर्स के जर्मिनेशन से माइसीलियम बनता है। तो जाइगोस्पोर से डायरेक्टली माइसीलियम नहीं बनता, लेकिन उसकी जर्मिनेशन होती है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा स्केच आउट कर लेते हैं, स्केच के ज़रिए देख लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक पे एक स्केच गिवन है, वो तकरीबन आपके जो सामने ये इमेज शो हो रही है इसके अकॉर्डिंग है। आपने स्केच को स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहला पॉइंट हमने कहा कि फंगस में गैमेट्स नहीं बनते, जैसे बैक्टीरिया में गैमेट्स नहीं बनते, फंगस में भी गैमेट्स नहीं बनेंगे। तो इसमें आपने दो डिफरेंट हाइफा को जो रिप्रेजेंट करना है वो प्लस साइन और माइनस साइन की बेस पर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है प्लस यानी कि पॉजिटिव मेटिंग स्टेट और नेगेटिव मेटिंग स्टेट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपकी लाइफ साइकिल का? दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे मैं वन मेंशन कर रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट हाइफा हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, यानी कि दोनों के अंदर न्यूक्लियर मौजूद है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियर हैं। तो एक को आप कंसिडर कर दो कि प्लस स्ट्रेन, जस्ट कंसिडर ये प्लस स्ट्रेन जो है ये मेल है। द अदर वन इज नेगेटिव स्ट्रेन, जस्ट कंसिडर दिस नेगेटिव इज़ अ फीमेल। ठीक है, आसानी के लिए बता रही हूँ क्योंकि गैमेट्स की प्रोडक्शन इनमें होती नहीं है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या चीज़ है? ये हाइफा है। ठीक है, इनसे आगे हाइफा से आगे फर्दर ब्रांचेस बन रही हैं, दिस वंस आर द ब्रांचेस। इनके ऊपर स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिनको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। एक है तो स्पोरेंजियम, दो है तो स्पोरेंजिया। अब जिस स्टाक के ऊपर स्पोरेंजियम मौजूद है उसको, उस स्टाक को भी टेक्निकल एक नाम दिया जाता है, वो कहते हैं हम स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको हाइफा बताया, ये जो मैंने आपको बताया कि ये हाइफा, इस हाइफा के नीचे देखें कुछ रूट लाइक, नॉट रूट्स लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं रॉयजाइट्स। ये रूट की तरह का काम कर रहे होते हैं लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से ये रूट्स नहीं होते, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये रूट्स की तरह की नहीं होती, इसलिए इनको आप रॉयजाइट्स कहते हैं। लेकिन आप इनको रूट लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो बिकॉज ये रूट के जैसा ही काम कर रही होती है, इनका फंक्शन जो है वो वैसा ही होता है जैसा रूट्स का होता है। सो पहला पॉइंट ये था हमारे पास कि हमारे पास दो ऑपोजिट या कहने के दो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा मौजूद हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन का और एक नेगेटिव स्ट्रेन का। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन में जहाँ पे गैमेटेंजिया बनेंगी, जहाँ पे गैमेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे लेकिन गैमेट्स नहीं होंगे, वहाँ पे फ्यूजन स्टार्ट होती है। बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव और जो पॉजिटिव स्ट्रेन के, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन्स जो हैं, इनके जो मेन हाइफा का कुछ पॉइंट जो हैं वो स्वेल्ड अप कर जाते हैं। ठीक है, जब वो स्वेल्ड अप करते हैं तो इस तरह से उनके अंदर गैमेटेंजिया की स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें से पॉजिटिव स्ट्रेन के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, नेगेटिव स्ट्रेन वाले के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। यहाँ पे ये दोनों स्वोलन स्ट्रक्चर जब फ्यूज़ करते हैं, जिसको आप गैमेटेंजिया कहते हो, इनकी फ्यूजन से बनता है जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये जाइगोस्पोरेंजियम बेसिकली क्या चीज़ है? इट्स अ जाइगोस्पोर जो जर्मिनेट करता है। उसके जर्मिनेशन के टाइम पे जब वो जर्मिनेट करेगा उसमें म्योसिस होगी। अब क्योंकि ये 2n है तो इट मीन्स कि म्योसिस के रिजल्ट में जो स्पोर्स इसके अंदर बनेंगे वो क्या होंगे? वो हैप्लॉइड होंगे, यानी कि वो सिंगल एन होंगे। तो जब जाइगोस्पोरेंजियम ने जर्मिनेट, यानी कि जाइगोस्पोर ने जब जर्मिनेट करना है तो उसके ऊपर स्टाक बनेगी। इस स्टाक को हमने क्या नाम दिया? स्पोरेंजियोफोर। इस स्टाक के ऊपर बनेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम बनेगा।
स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस हो रही है तो इट मीन्स के यहाँ पे 2n से चीज़ क्या बन गई हमारे पास, सिंगल एन। तो ये हमारे पास सिंगल एन यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स आ जाएंगे। ये स्पोर्स जहाँ पर भी फॉल करेंगे वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो इन स्पोर्स ने क्या करना है, जर्मिनेट करना शुरू कर देना है। और जब वो जर्मिनेट करेंगे तो अगेन फिर से यही चीज़ जो है वो दोबारा से बन जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी दिस वन, जहाँ पे मेटिंग स्ट्रेन्स के साइंस दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि स्ट्रेन्स में मीटिंग स्टार्ट हुई है, गैमेटेंजिया की फ्यूजन हुई है, जाइगोस्पोरेंजियम बना है, जाइगोस्पोरेंजियम जर्मिनेट हुआ है, उसके जर्मिनेशन के बाद मियोसिस हुई है और उसके बाद स्पोर्स बने हैं। जो स्पोर्स जो हैं जैसे ही जिस भी जगह पे गिरे हैं वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो वो दोबारा से अपनी साइकिल जो है वो स्टार्ट कर लेती है। तो ये पूरे राइजोपस की, पिलोबोलस की, या कहने की जो जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करने वाले फंगस हैं उनकी जनरल लाइफ साइकिल है। जाइगोमाइकोटा में आप जितने भी मेंबर्स पढ़ते हो उन सब की डिस्क्रिप्शन, लाइफ साइकिल जो है वो इसी तरह से चलती है। नेक्स्ट डिवीजन इज एस्कोमाइकोटा। अब यहाँ पे नाम देखें, एस्को जो नाम दिया गया है वो बेसिकली एक करैक्टर है, एक स्ट्रक्चर है जो फंगस में बनता है, उसकी बेस पे है। इनको हम सैक फंजाई भी कहते हैं। सैक का मतलब होता है बुरी, ठीक है। इनके अंदर बुरी की तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर इनके स्पोर्स इनक्लोज्ड होते हैं, तो उसकी बेस पे इसको सैक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइकोटा इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं। 50% या उससे ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स हैं वो लाइकन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। लाइकन्स में एसोसिएशन दिखाते हैं साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन एल्गी यानी कि एल्गी के साथ। उसके अलावा मॉरल्स जो हैं वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन दिखाते हैं कुछ इसमें। यहाँ पे बेटा बेसिकली इसकी ना आपके लिए न्यूट्रिशन का मेथड बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इनकी हैबिटेट बताई गई है कि ज़्यादातर एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं यानी कि ज़मीन पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो पानी में, मेरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। अब करेक्टर्स क्या हैं, अगर करेक्टर्स हम देखें तो कुछ करेक्टर्स बेटा आपकी बुक पे ही बने हैं इसके सारे, आप इसको टेबल के साथ भी रिलेट कर सकते हो। एस्कोमाइकोटा ग्रुप जो है या एस्कोमाइकोटा फाइलम जो है, इसमें डाइवर्सिटी आती है हमारे पास फंगस की स्पीशीज़ की। डाइवर्सिटी किस सेंस में कि इसके अंदर यूनिसेलुलर फंजाई से लेके यानी कि यीस्ट से लेके ऐसे ऐसे फंजाई भी मौजूद हैं जो बहुत साइज़ में बड़े बड़े हैं या मॉडल्स की तरह के होते हैं। तो डाइवर्सिटी स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिसेलुलर सेल टू समहाउ फ्रॉम यूनिसेलुलर टू समहाउ मल्टीसेलुलर सेल्स। तो यीस्ट जो कि फंगस है लेकिन हाइफा का बना नहीं होता, ये सिंगल सेल की तरह का होता है। तो इस सिंगल सेल से स्टार्ट करके नेटवर्क ऑफ हाइफा जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इसके अंदर। तो इट मीन्स कि डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं, वेराइटी को। तो लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्पीशीज़ पाई जाती हैं फंगस की। तो इट मीन्स कि इसके अंदर जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें वेराइटीज़ होंगी, वो सारी एक जैसी नहीं होंगी। उसके बाद इसका हाइफा कैसा होता है, सेपरेट है। सेपरेट का मतलब क्या है कि ये जैसे हम कह रहे हैं ये हाइफा मौजूद है, इसके अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद होंगे, सेप्टम मौजूद होंगे या सेप्टा मौजूद होगा। तो ऐसा हाइफा जिसके अंदर सेप्टा या क्रॉस वॉल्स मौजूद होते हैं उनको हम सेप्टेट हाइफा कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है, कोनिडिया के थ्रू होती है, ठीक है, लेकिन वो कोनिडिया विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एस्की के अंदर इनक्लोज होते हैं। तो एस्को का मतलब एस्कोस्पोर्स, ठीक है। एस्कस इसकी सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है। तो एस्की एस्कोस्पोर्स की वजह से इसको एस्कोमाइकोटा एस्कोमाइसीट्स का नाम देते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक पे गिवन है, टेबल में गिवन है, आप वहाँ से भी हाईलाइट कर सकते हो। हमने सबसे पहले एग्जांपल इसकी देनी है यीस्ट की, ठीक है। जैसे कि यीस्ट आपके सामने है, ये सिंगल सेल्ड होता है, इसके ऊपर बड्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, आउट ग्रोथ बनती है, बड बनता है, जिससे आगे नया यीस्ट सेल या नया फंगस की फॉर्मेशन हो जाती है। मॉडल्स इसमें आता है, ट्रफल्स, पाउडरी मिल्ड्यूज, और उसके अलावा मोल्ड्स जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल्स आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको जो बेसिक पॉइंट है वो इसका क्लियर हो सके। उसके बाद एस्कोमाइकोटा मेंबर्स में जैसे हमने बताया कि एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू, जो बहुत कॉमन मेथड है। एसेक्सुअली, सेक्सुअली इनके अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स में, ठीक है। एस्कोस्पोर्स कैसे बनते हैं, इनमें सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं वो हेप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, इनको आप एस्कोस्पोर्स कहते हो। उनके फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है मियोसिस, ठीक है। अब मियोसिस कहाँ पे होगी, मियोसिस जो है इनके जो करेक्टरिस्टिक या मेन स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पे इनको इनके नेमिंग की जाती है वो है एस्कस। सिंगल है तो एस्कस, अगर ज़्यादा है तो उसको आप नाम दोगे ASCIS की, जो भी पीछे भी हमने यहाँ पे इसका पढ़ा है।
तो एक है तो आपने एस्कस बताना है, और अगर ज़्यादा है तो एस्की। अब एस्कस के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो है डिप्लॉयड होते हैं। उन सेल्स के अंदर होती है मियोसिस, जिसके रिजल्ट में एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कस क्या है? करेक्टरिस्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर है एस्कोमाइकोटा का, जिसकी बेस पर उनको नाम दिया जाता है। मियोसिस जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद होती है एस्कस के अंदर, तो उस मियोसिस के रिजल्ट में 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया एस्कस, ठीक है, 1 स्पोर, 2 स्पोर, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 8। तो ये क्या चीज़ है? ये एस्कस है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे मैंने गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनाए, ये क्या चीज़ है? ये एस्कोस्पोर्स हैं। तो एस्कस के अंदर पहले होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़ करेंगे, जिसके बाद होगी मियोसिस। मियोसिस हुई तो उसके रिजल्ट में हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, जिनको हम टेक्निकली नेम देते हैं एस्कोस्पोर्स। तादाद कितनी है? 8। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ कि एस्कोमाइकोटा के एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एक एस्कस मौजूद है, 2 मौजूद हैं या 10 मौजूद है, हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बने, और कौन से डिवीजन के ज़रिए? मियोसिस के डिवीजन के ज़रिए। अब सैक फंजाई के अंदर जो एस्की है ये इनक्लोज्ड होती है एक मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर एस्कस की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करूँ, इसकी सराउंडिंग पे इस तरह से करके एक फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है जिसने इसको सराउंड किया होता है, जिसके अंदर ये इनक्लोज होती है, उसको हम कहते हैं एस्कोकार्प, ठीक है। फ्रूटिंग का मतलब होता है कार्प। तो फ्रूट कार्प टर्म जो है CARP, कार्प जो है ये फ्रूट के लिए यूज़ होती है। तो एक बड़ी सी फ्रूटिंग बॉडी इनके अंदर मौजूद होती है। सैक, जितने भी सैक फंजाई हैं या जितने भी इस ग्रुप के अंदर मेंबर्स आते हैं, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कोकार्प। जैसे कि विजिबल मोरल्स हैं, मोरल्स जो फंगस है उनके अंदर एस्कोकार्प मौजूद होती है। उसके अलावा हमने कहा था इनका कि इनका जो हाइफा है वो सेपरेट होता है, लेकिन वो लेंथी होता है। लेंथी मतलब उसके अंदर डाइक्रियोटिक फेस मौजूद होती है। ये डाइक्रियोटिक फेस किस चीज़ के लिए है? ये डाइक्रियोटिक फेस जो है ये एस्कोकार्प की फॉर्मेशन करवाती है। इन फंगस के अंदर या इस डिवीजन के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो बेसिकली इसके डाइक्रियोटिक फेस की वजह से बनती है, यानी कि इसका हाइफा जो है वो सेपरेट है, लेकिन उसकी फेस जो है वो बहुत लंबी चलती है, दैट इज़ डाइक्रियोटिक फेस। डाई का मतलब क्या होता है? टू, क्रेऑन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि एक हाइफा, ठीक है, सेपरेट आप बता रहे हो, उसके अंदर एक न्यूक्लियर प्रेजेंट है या 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट है, लेकिन वो डाइक्रियोटिक कंडीशन है, यानी कि उसके अंदर 2 डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियर मौजूद हैं जो आगे फर्दर नेक्स्ट सीक्वेंस को या नेक्स्ट लाइफ को स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक में बेटा इसका स्केच आउट नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं स्केच आउट नहीं करूँगी, लेकिन आपने एस्कोमाइकोटा को लॉन्ग के लिए तैयार करना है। इसमें से MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और लॉन्ग तो मस्ट है जो आपने इसका तैयार करना है। उसके बाद एस्कोमाइकोटा ख़त्म जहाँ पे हो रहा है, बेसिकली उसका लास्ट पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ है यीस्ट पे। यीस्ट क्या चीज़ है? यीस्ट को हम कहते हैं उर्दू में खमीर। जैसे कि आपने सुना होगा आटा खमीर होता है, ठीक है। आप गर्मियों में जैसे देखें, सर्दियों में तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि आटा खमीर हो। गर्मियों में हम एक दिन आटा गूंथते हैं, ठीक है, 24 घंटे के बाद या कहने के चले 30 आवर्स के बाद, 30 घंटों के बाद आटा खमीर हो जाता है। वो खमीर इसकी वजह से होता है, यीस्ट की वजह से, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट्स अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई। माइक्रो मतलब छोटे साइज़ का होता है। ये फंजाई के जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनसे डिराइव हुआ है। 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो यहाँ से पॉइंट क्लियर है, ड्यूट्रोमाइकोटा में ये नहीं होगा। जाइगोमाइकोटा से बिलोंग कर सकता है, एस्कोमाइकोटा से भी बिलोंग कर सकता है, और बेसिडियोमाइकोटा से भी बिलोंग कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो हम यीस्ट पढ़ते हैं वो यीस्ट है जो एस्कोमाइसीड्स या एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है या उनसे डिराइव हुआ है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनमें होती है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में होती है बडिंग के ज़रिए। जैसे कि हमने बडिंग का प्रोसेस पीछे पढ़ा था कि सिंगल सेल है, उसके ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। जो मटेरियल इस सेल के अंदर मौजूद है एग्जैक्ट उसकी कॉपी बर्ड के अंदर ट्रांसफर होगी, उसके बाद बर्ड और जो पेरेंट सेल है वो अलग अलग हो जाते हैं। दिस इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ बडिंग। सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है, अगर तो एस्कोमाइसीड्स कैसे बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है एस्की बनेगी। एस्की से आगे एस्की के अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे। अगर तो ये बिलोंग करती है, ये जो है ये बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइकोटा डिवीजन से, तो इट मीन्स कि इनके अंदर एक क्लब शेप का स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं बेसिडिया, समहाउ लाइक दिस, ठीक है। उसके ऊपर आगे 1 2 3 4 हाइफा या ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रक्चर समहाउ चेंज भी होता है या नहीं।
तो अगर यीस्ट एस्कोमाइसीट से बिलोंग करती है, इट मीन्स के एस्की की फॉर्मेशन, एस्कस की फॉर्मेशन होगी और उसके अंदर एस्कोस्पोर्स। अगर यीस्ट बिलोंग करती है डिवियन बेसिडिया से, बेसिडियो माइकोटा से, तो इट मीन्स फ्रूटिंग बॉडी विल बी बेसिडिया, जबकि स्पोर्स जो है दोज विल बी बेसिडियो स्पोर्स। यीस्ट इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किस बेस पे? बहुत सारी ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है, शराब के कारखानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है वाइन वगैरह बनाने के लिए, बिकॉज ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करती है। फर्मेंटेशन कब होती है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज, शुगर जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने का बेसिक एम यही है कि फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है उसको एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। सो इस वजह से इसकी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे ज़्यादा कॉमन यीस्ट जो यूज़ होता है वह है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि सबसे कॉमन यीस्ट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कॉमनली एक्सप्लॉइट होता है, यूज़ होता है, वह है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। सो यीस्ट जो है वो यूज़ होता है, फिर से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताते हैं जो आगे भी हम डिटेल में देखेंगे, कि शुगर को एथेनॉल यानी कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करवाने के लिए, लेकिन किस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम करता है। शुगर मतलब ग्लूकोज हो सकती है, सुक्रोज हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली ग्लूकोज ही यूज़ होती है। तो आज हमने बेटा दो डिवीजन्स की हैं, ज़ाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। टेबल वाले करैक्टर्स मैंने साथ साथ करवाए हैं, अगर कहीं पे टेबल वाले करैक्टर साथ मेंशन नहीं है तो उनको ज़रूर याद करें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट डिवीजन। अल्लाह हाफिज़ क्लास।